आज की सरकार ने सारे परंपरागत जो तरीके थे, रीति रिवाज जो भी थे, सबको अमान्य करते हुए, धजिया उड़ाते हुए एक के बाद एक बिल पारित कर 20 बिल पेश हुई, पारित हो गए 22। बात है कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारने के बाद 17 ऐसे बिल है वो स्पीकर साहब अगर सोचे कि अनपार्लियामेंट्री है तो हटा दे सकते, लेकिन स्पीकर साहब को भी हम बाद में दरखास्त कर सकते। फिर ये रेस्टोरेशन करने की भी एक तरीका है। राजा अन्ना मतलब देखिए, अपने समाज में, घर में, जहां भी जाए आप, हम अपना बात रखने में रूपक का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा भाषा की एक कला होते हैं, रूपक का इस्तेमाल करना। बाद में हम इटाली तो नहीं किया। इटाली करने का मतलब क्या होते हैं बखूबी सब समझ पाते हैं, लेकिन हमें रूपक के मुताबिक अपना घर में भी आप बोलते हो कि कब तक कुंभकर्ण की नींद, कब तक अंधे राजा। अगर जेब से ज्यादा पैसा खर्च करोगे तो लोग कहेगा हरिश्चंद्र बन जाओगे, तो क्या करें हम, किधर जाए। तो अगले दिन में ऐसा हो सकता कि हमारे देश की सरकार ये भगवा व्याकरण भी बना सकते कि कौन सा भाषा, भगवा शब्दावली भी बना सकते। नया डिक्शनरी बनेगा हिंदुस्तान में कि सत्ता पक्ष में रहने से सब भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन विपक्ष रहने से आपको ध्यान रखने पड़ेगा कौन कौन सा भाषा इस्तेमाल करने की इजाजत है ही या नहीं। इसका एक डिक्शनरी निकालना चाहिए। ये सत्ता पक्ष रहो सब कुछ आजादी है, विपक्ष में रहो हमारे निर्देश पे चलना चाहिए। इसलिए भाषा तुम अपने मर्जी माफिक नहीं, अपने मन की व्यथा को, आपकी मन की चिंता को व्यक्त करने के लिए नहीं, ऐसा भाषा इस्तेमाल करना चाहिए कि कभी एनडीए, बीजेपी और आरएसएस वालों को ठेस ना पहुंचे। यही तो है। कह दीजिए, सारे यहाँ विद्वान व्यक्ति हैं, कह दीजिए नीरव का मतलब क्या होते हैं, बताओ, आप खुद बताओ। मैं बंगाल से आता, मान लो भाई कुछ नहीं जानते, उतने उन लोगों का जरा ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन नीरव की मतलब क्या होता है? किसी को आहत करने के लिए, चोट देने के लिए, किसी के दुख देने के लिए मैंने ये नहीं इस्तेमाल किया। शुरू के दिन से ही मैं कह रहा हूं, कोई ऐसा हमारा मकसद नहीं रहते कभी, लेकिन अपना भाव को व्यक्त करने के लिए, मन की बात करने के लिए, मन में जो आते हैं वो बोलना क्या गलत है, नाजायज है? बताइए। आप निकालो नीरव का हिंदी का शुद्ध भाषा है या नहीं। बंगाल से आते हैं, हर बात में हम नीरव शराब बोलते हैं। शराब का मतलब जो ज्यादा बोलते हैं। मोदी जी को कभी हम शराब भी बोलते हैं, मिस्टर एलोक्वेंट। कभी जब नीरव देखते हैं तो मिस्टर साइलेंट बोलना पड़ेगा, क्या करें। अब जब कभी कभी देखता है स्मार्ट लगता है तो हम लोग स्मार्ट भी कहते हैं, क्यों नहीं कहे। जब जिस रूप में किसी को देखते हैं हम उसी रूप की वर्णना करते हैं। किसी को आहत करने के लिए नहीं, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को दुख देने के लिए नहीं, नहीं, नहीं। नीरव एक छोटा सा शब्द, इसके लिए महाभारत बनने की कोई जरूरत नहीं। घर पे डिक्शनरी है, गूगल से जरा देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगे कि मैं कोई गलत बोल रहा है आप खुद बोलते जाइए। लेकिन एक बेकार, एक मतलब राय को पहाड़ बनाना कोई राजनीति नहीं है। ये सब राय को पहाड़ बनाना चाहते हैं। वो भी अगर इनकी इजाजत है तो हम सदन में बोल सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं बोल पाओगे। जैसे कि हमारे परंपरागत जो तरीका है सदन के अंदर कि अविश्वास प्रस्ताव
लाने से और कोई चर्चा नहीं होना चाहिए जब तक अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा खत्म ना हो। लेकिन आज की सरकार ने सारे परंपरागत जो तरीके थे, रीति रिवाज जो भी थे, सबको अमान्य करते हुए, धजिया उड़ाते हुए एक के बाद एक बिल पारित करते रहे। लगभग मान लीजिए 20 विधायक सदन में पेश तो हुई और बिल पास हो गए 20 बिल पेश हुई, पारित हो गए 22। और सबसे बड़ी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारने के बाद 17 ऐसे बिल है वो भी पारित हो गए। मतलब क्या हुआ कि विपक्ष ने कोई ऐसा विधेयक पे अपना बात रखने की मौका नहीं मिल पाए। तो हम किधर जाए? परंपरा इसको मान्यता देने के लिए सरकार को गुहार लगाएं और नहीं तो बहुमत की बाहुबली पे मानते हुए सर झुका दे। क्या करें? तो इसमें सारे जो इंडिया अलायंस, उन्होंने यह फैसला किया था कि दिल्ली बिल के मुद्दे के अलावा बाकी सारे बिल ना पारित हो और हमारा मांग जारी रहे कि मणिपुर की चर्चा शुरुआती तौर पे किए, बाकी सुचारू रूप से सब कुछ चले। तो ये नजारा हमें भी देखने को मिला जो जिंदगी में नहीं देखा संसदीय इतिहास में। कि भले ही अविश्वास प्रस्ताव ताक में रखा जाए, और बाकी सारे बिल को पारित किया जाए, हमारे ना बचे परंपरा, ना बचे हमारे सदन की रीति रिवाज। फिर देखते देखते सदन भी खत्म हो गए।